और इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप बैंकॉक में जिस भी जगह रुके हुए हो, आप अपनी जगह से बैंकॉक एयरपोर्ट आ जाओगे इन जस्ट 40। गूंगा आदमी भी, एक बहरा आदमी भी ईजिली ट्रैवल कर सकता है क्योंकि हर चीज़ हर जगह गाइड की हुई है। उनको आप बोलना कि वो आपको एक मैप दिखा दे और वो हाईलाइट कर देंगे और आप उसका पिक्चर क्लिक कर लोगे कि सुबह आपको मेट्रो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस चक्कर में मत रहना कि यहाँ के मेट्रो में आपका पिक्चर लेने से फ़ायदा ये होगा कि थाई लैंग्वेज बहुत जल्दी हम उसे नहीं रिलेट कर पाते हैं। या तो एयरपोर्ट में मेट्रो स्टेशन है या तो मेट्रो स्टेशन में एयरपोर्ट है, ये इतना ज़्यादा कनेक्टेड है। अब यहाँ पर आप मेरी एक बकैती सुन लें एंड विच विल बी वेरी मच यूजफुल टू यू। वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे बैग में और मेरे पास कहीं पर भी मेरा खुद का पासपोर्ट नहीं था। इमिग्रेशन नहीं होता, मैं इम्पॉर्टेंट, मुझे एक हैवी फाइन तकरीबन 2.5 लाख 2-2.5 लाख का। Everyone, welcome back to my brand new video. I am Tulika Anand and today I am in Thailand और आज मैं आपको थाईलैंड नहीं घुमाऊंगी। आज मैं वापस जा रही हूँ इंडिया और 5 दिनों के बाद। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपने होटल से बैंकॉक एयरपोर्ट आई हूँ मेट्रो से इन जस्ट 40 बात, 40 बात, ओनली 40 बात। जहाँ पर आप जब कैब से आएंगे देयर यू विल बी पेइंग समवेयर अराउंड 700-800 बात। कहाँ 40 बात, कहाँ 700-800 बात, कभी कभी 1000 बात भी हो जाता है। लास्ट टाइम मैंने पे किया था। तो इस वीडियो को आपने देखना है क्योंकि इस वीडियो को मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की हूँ और इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप बैंकॉक में जिस भी जगह रुके हुए हो, स्पेशली ये 3 जगह जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, या फिर इसके अलावा आप कहीं भी अपार्ट फ्रॉम दीज 3 प्लेसेस आप रुके हुए हो, किस तरीके से आप अपनी जगह से बैंकॉक एयरपोर्ट आ जाओगे इन जस्ट 40 बात। अगर इस 3 जगह के अलावा कहीं और रह रहे हो तो 50 से 60 बात लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लास्ट वीडियो भी मैंने बनाया था, वो भी मेट्रो के लिए ही था कि आप बैंकॉक एयरपोर्ट से अपने होटल कैसे जाओगे। और बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट है, एक है डोंगम्यूंग, एक है स्वर्णभूमि। तो मैं अभी स्वर्णभूमि पर हूँ। डोंगम्यूंग का मैंने पिछला वीडियो बनाया, आप उसको आराम से देखना। और बस चलो चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से आप बजट में टाइम सेव करते हुए बैंकॉक एयरपोर्ट आओगे, टाइम और पैसा दोनों सेव करोगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एयरपोर्ट जाने के लिए मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी रचा प्रारूप मेट्रो स्टेशन। आप इसे एमआरटी बोल लो या स्काई ट्रेन बोल लो। और मैंने देखा कि यहाँ पर एक गूंगा आदमी भी, एक बहरा आदमी भी ईजिली ट्रैवल कर सकता है क्योंकि हर चीज़ हर जगह गाइड की हुई है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए, क्योंकि बहुत जगह आपको थाई लैंग्वेज नहीं आएगा समझ में, तो जो काउंटर्स होते हैं जहाँ से आप टिकट लेंगे मेट्रो का, उनको आप बोलना कि वो आपको एक मैप दिखा दे और वो हाईलाइट कर देंगे और आप उसका पिक्चर क्लिक कर लोगे। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बैंकॉक की बात करूँ, मतलब दिस इज़ द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। हम लोग तो मुंबई की बात करते हैं। ये नज़ारा सुबह 6 बजे का है, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि सुबह आपको मेट्रो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो भी मैंने डेस्टिनेशन मेंशन किया है वहाँ से आपका मेट्रो स्टेशन हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पर आपका मेट्रो स्टेशन होगा। और ये जो रूट है 95% लोगों का रूट सेम होगा, एटलीस्ट 80% का तो सेम होगा, बाकी का आधा तो सेम ही होना है। अब मेट्रो भी यहाँ पर आ गया। मैं एक बात बता दूँ कि बैंकॉक में मैंने देखा कि फ़ीमेल का कोई पर्टिकुलर कोच नहीं है, और मैंने बहुत ऐसे फीमेल्स को देखा है कि वो मेट्रो में फ़ीमेल कोच के लिए वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर आप इस चक्कर में मत रहना कि यहाँ के मेट्रो में आपको फ़ीमेल कोच मिलेगा। और मेरा मेट्रो का रूट था डायरेक्ट मेट्रो था, क्योंकि जहाँ पर मैं रुकी थी वहाँ पर बस 2 मिनट के डिस्टेंस पर ही मेट्रो स्टेशन था, तो मुझे एयरपोर्ट तक जाने के लिए कोई भी मेट्रो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मेट्रो स्टेशन पर टिकट लेते टाइम ही आप उनके पास भी जो एक मैप का कार्ड होता है उसका पिक्चर लेने से फ़ायदा ये होगा कि थाई लैंग्वेज बहुत जल्दी हम उसे नहीं रिलेट कर पाते हैं। तो जब आप देखोगे जो भी नाम है स्टेशन का और जब आप सुनोगे तो आप ईज़िली उसे समझ सकते हो। ที่ไลน์เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายจากการให้บริการของเรา We hope you enjoy our service and have a nice टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरे थाईलैंड में जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया वॉज द मेट्रो लाइन टू एयरपोर्ट। या तो एयरपोर्ट में मेट्रो स्टेशन है या तो मेट्रो स्टेशन में एयरपोर्ट है, ये इतना ज़्यादा कनेक्टेड है। आप कभी ट्रैवल करना, फिर आप मेरी बात को समझोगे। आप मेट्रो से निकल कर
मैक्सिमम 5 मिनट के वॉक पर एस्केलेटर सब कुछ इंक्लूड करके 5 से 7 मिनट के वॉक के अंदर आप कब एयरपोर्ट के अंदर आ जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई स्क्रीनिंग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ सेंसर्स होते हैं। तो टाइम तो ऐसा बचता है, लेकिन उसके साथ ही साथ मैंने देखा कि कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होता। आप देखो, मैंने आपको एक एक स्टेप दिखाया और यहाँ पर आप देखो थैंक यू, और आप एयरपोर्ट में आ गए वॉक करते करते। जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ोगे आपको हर जगह ऐसे कुछ गाइड किया हुआ, कहीं प्लाकार्ड, कहीं कुछ साइन, हर चीज़ गाइड अच्छी तरीके से की गई है। आप बस उसे फॉलो करना। और मैं यहाँ पर एक बार बता दूँ कि जो आपका डिपार्चर है बैंकॉक एयरपोर्ट से, स्वर्ण भूमि से, दैट इज़ ऑन द 4th फ्लोर। तो इसके लेटर है, आपको ज़्यादा चलने की भी ज़रूरत नहीं है, हार्डली इट विल टेक 5 to 7 मिनट्स। और जैसे आप 4th फ्लोर पर पहुंचोगे आपको हर जगह रूट दिखेगा। वैसे आपको देखने की भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ना वो ब्लू और वाइट कलर का जो बोर्ड है वो ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, वो हाईलाइटेड दिखा रहेगा आपको। और उसके बाद जैसे आप डिपार्चर की ओर बढ़ोगे ऐसे हर जगह इस तरीके से स्क्रीन लगे हुए हैं। सबसे पहला आपका काम है इस स्क्रीन पर अपना फ़्लाइट नंबर चेक करो, और वहाँ पर बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स जो आपको JK ऐसा दिख रहा है ना, तो वहाँ पर है कि कौन से वाले काउंटर पर आपका चेक इन होना है। तो आप उस स्क्रीन पर देखो कि किस वाले काउंटर पर ABCD, और वहाँ पर आपको जाना है। एक और चीज़ मुझे बहुत अमेज़ किया, जैसे इंडिया में हम देखते हैं ना कि एयरपोर्ट के बाहर ही कहीं कहीं पर तो बहुत दूर ही आपको ड्रॉप कर देते हैं, और फिर पीपल दे आर नॉट अलाउड टू एंटर, सिर्फ जिसे ट्रैवल करना है वो जाता। ये जो बोर्ड्स दिख रहे हैं ना, जहाँ चेक इन होता है, यहाँ तक आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स जो भी आपको ड्रॉप करने आए वो यहाँ तक आ सकते हैं। तो अच्छा है ना ये। दिस वाज द इजीएस्ट वे टू रीच एयरपोर्ट। मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है, और अच्छा एक्सपीरियंस था विदाउट चेंजिंग। सीधा डायरेक्ट है, या तो आप भाई थांग या फिर जहाँ से मैं, अब देख लेना कि आपके एरिया के पास कौन सा मेट्रो पास पड़ता है, और वहाँ से स्ट्रेट अवे आपको डायरेक्ट आपको BKK के लिए आपको मिल जाएगा, बैंकॉक के लिए, स्वर्ण भूमि के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 एयरपोर्ट है, और जो डॉनम्यूंग है वो थोड़ा सा और ज़्यादा दूर पड़ जाता है। सो आई सजेस्ट कि अगर आपको BKK स्वर्ण भूमि अगर मिल जाता है तो बेटर इज़ कि आप उधर का ही टिकट करना। और देखो कि मैं कितने आराम से आ गई। बहुत जगह वीडियोस नहीं बना सकती थी, और यहाँ का जो इमिग्रेशन था दैट वाज अ वेरी इजी प्रोसेस। मैं बहुत सारी कंट्रीज़ तो नहीं गई, लेकिन मैं जब भी थाईलैंड आई तो मैंने देखा कि इमिग्रेशन में कोई भी परेशानी नहीं होता। पता है क्या, बाहर ना लोग टाइम का वैल्यू देते हो, और फिर वैसे ही उनका सिस्टम बन जाता है। जैसे अभी यहाँ पर मैंने देखा चेक इन जब मैं कर रही थी, जब मैं एयरपोर्ट आ रही थी, कहीं भी मुझे बाहर रुक रुक कर एक जगह हर जगह पासपोर्ट चेक कराना, लगेज चेक कराना, स्क्रीनिंग कराना। जब सिक्योरिटी चेक इन होता है तो उसमें फ़ोन निकालना, ईयरपॉड निकालना, आईफोन हेडफोन निकालना, चार्जर निकालना, पावर बैंक निकालना, मतलब जो भी चीज़ें जितना इंडिया में होता है, और उसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। वेस्ट नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ का सेंसर, तो मतलब कितना ज़्यादा इसमें टाइम बच जाता है। और इमिग्रेशन भी हुआ या फिर जो भी चीज़ है विद इन नो टाइम। Question about the promotion, you can ask our office side for help. And if you need more information about where it's located, अब यहाँ पर आप मेरी एक बकैती सुन लें, एंड विच विल बी वेरी मच यूज़फुल टू यू। काफ़ी आराम से होटल से सुबह सुबह मेट्रो, फिर मेट्रो से एयरपोर्ट, फिर उसके बाद बोर्डिंग, फिर अब अपनी सीट पर आ गई। सब कुछ बहुत ही कंफर्टेबल रहा। 4 घंटे की फ़्लाइट थी, सोते हुए मैं आ गई इंडिया। फ़्लाइट से बाहर निकलने के बाद जो लास्ट इमिग्रेशन होता है इंडिया में, वहाँ पर यू नीड टू शो योर बोर्डिंग पास अलॉन्ग विथ योर पासपोर्ट। बोर्डिंग पास तो ठीक है, लेकिन आपको पासपोर्ट तो दिखाना ही दिखाना है।
वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे बैग में और मेरे पास कहीं पर भी मेरा खुद का पासपोर्ट नहीं था। फिर मुझे याद आया कि मैंने इसको फ़्लाइट में छोड़ दिया है, क्योंकि लास्ट इमिग्रेशन जो बैंकॉक में हुआ था वहाँ तो मेरे पास मेरा पासपोर्ट था। फिर मैं भागे भागे गई। मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हरकत ये की थी, हाउ स्टूपिड आई कैन बी, कितना लॉस्ट हो सकती हूँ। बट आई वॉज नॉट अलाउड टू गो बैक टू द फ्लाइट जिससे मैं आई थी। फिर वहाँ पर मैंने इंडिगो के स्टाफ को बोला। फिर जब पूरा फ्लाइट जब वेकेंट हो जाता है उसके बाद वो ढूंढे, एंड फॉर्चुनेटली लकीली दे गॉट माई पासपोर्ट बैक। फिर उसके बाद मैंने इमिग्रेशन पर दिखाया। वहाँ पर मुझे पता चला कि अगर ये पासपोर्ट नहीं मिलता मुझे, मेरा पासपोर्ट, तो सबसे पहला कि मेरा इमिग्रेशन नहीं होता, मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं आती। सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे एक हैवी फ़ाइन तकरीबन 2.5 लाख 2-2.5 लाख का अमाउंट पे करना पड़ता। छोटे से गलती पर किस तरीके से एयरलाइंस आपको पेनलाइज करते हैं। बट ये तो मेरा केयरलेसनेस था और उसके लिए मुझे 2-2.5 लाख देना पड़ता। मैं तो एयरपोर्ट पे सड़े सड़े मर जाऊँ, लेकिन मैं कैसे देती। तो इट वॉज़ माई लक कि मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया। अगर कहीं एयरपोर्ट पे कहीं छूटा होता, कहीं सीट के नीचे कहीं गिरा पड़ा मिलता, नहीं मुझे मेरा पासपोर्ट मिलता, तो फिर मेरे लिए तो खैर पता नहीं क्या होता। तो ये गलती आप मत करना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मेट्रो जर्नी बताया है, आप एयरपोर्ट कैसे आओगे। सो आई होप यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू।